ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा के भिवानी पहुंचे जननायक जनता पार्टी के संयोजक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बुधवार को संकेत दिया है कि भविष्य में बीजेपी व जेजेपी का गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी तल्खी या विरोधता नहीं है, फिर एक मंच पर इकट्ठे हो सकते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हैं जो छुपी रहती हैं। उन्होंने कहा कि हमने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया। लोकसभा चुनाव को लेकर चौटाला ने कहा कि जेजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का कोई एक सदस्य ही लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अजय चौटाला ने कहा कि कानूनी पेचीदगी के चलते वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमारे परिवार से केवल एक ही सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेगा। ऐसे में हिसार लोकसभा से नैना चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बाद भिवानी से दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने की संभावना कम हो गई है। इस पर अजय चौटाला ने कहा कि चर्चाएं चलती रहती हैं, अंतिम फैसला पार्टी कोर कमेटी की बैठक में होगा। इसके साथ ही जजपा ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और ये पहली टिकट घोषित की गई है। पूर्व विधायक राव बहादुर एक सप्ताह पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर जजपा में शामिल हुए थे। कांग्रेस द्वारा जेजेपी पर वोट काटने के लिए मैदान में आने के आरोपों पर अजय चौटाला ने कहा कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। उन्होंने कहा कि चुनाव हर दल जीतने के लिए लड़ता है। हम भी मैदान में आकर बता देंगे कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। अजय सिंह चौटाला के साथ ही राजकुमार सैनी के कांग्रेस में आने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को इस पर सफाई देनी चाहिए कि किस प्रकार जात पात का जहर घोलने वाला नेता उनकी गोद में बैठ गया। हरियाणा में भाजपा और जजपा राज्य में गठबंधन सरकार चला रही थी। 11 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत दूसरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आए थे, जहां उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की। हालांकि उसी 11 मार्च की रात को हरियाणा में हलचल शुरू हो गई। अगले ही दिन यानी 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिया। इसी दौरान भाजपा और जजपा का राज्य में गठबंधन टूट गया। भाजपा ने निर्दलीयों के साथ मिलकर नई सरकार बना ली और नायब सैनी सीएम बन गए। गठबंधन टूटने पर जजपा से सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वे भाजपा से हरियाणा में 2 विधानसभा सीटें मांग रहे थे, मगर वह हमें रोहतक से लड़ने के लिए कह रहे थे। हमने उनसे कहा कि हमें कोई सीट नहीं, लेकिन बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 5100 रुपये प्रति माह कर दो, मगर बात नहीं बनी और फिर गठबंधन टूटा और सीएम मनोहर लाल की कुर्सी भी चली गई। तब यह चर्चा हुई कि जजपा हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट मांग रही थी, जिसको लेकर भाजपा राजी नहीं हुई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।